हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन पर चल रहा है। तो आज समझेंगे समाधिपात के योग सूत्र विषय में, जहां पातंजलि ऋषि हमें एक गहरी बात बता रहे हैं जो कि हमें ठीक से समझ लेनी है और अपने जीवन में अगर हमने उतार लिया तो हमारा आत्म कल्याण निश्चित है। तो हम इन किसी चक्र पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा संबंधित चक्र, जिस चक्र पर हमारी एनर्जी है, हमारा सोचने का, हमारा जो विचारों का स्तर है, हमारे चक्र से संबंधित होता है। तो हमारे जो भी सातों चक्र हैं, हर व्यक्ति का लेवल अपने चक्र के अनुसार होता है कि एक व्यक्ति मूलाधार के चक्र पर जी रहा है, एक स्वादिष्ठान के चक्र पर जी रहा है, तो एक मणिपुर के चक्र पर जी रहा है। तो इस विषय में कि कौन किस चक्र पर जी रहा है, ध्यानातवा, यानी कि अपनी प्रिय वस्तु में ध्यान को हम किस तरह से एकाग्र करें जिससे कि हमारा ध्यान शीघ्र लगे। साथियों, मैं योगी हमददगिरी आप सभी के चैनल योगी हमददगिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन पर चल रहा है। तो आज समझेंगे समाधिपात के योग सूत्र विषय में, जहां पातंजलि ऋषि हमें एक गहरी बात बता रहे हैं जो कि हमें ठीक से समझ लेनी है और अपने जीवन में अगर हमने उतार लिया तो हमारा आत्म कल्याण निश्चित है। यथाभिमत, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार। यहां पर हमें पातंजलि ऋषि एक गहरा ध्यान की विधि बता रहे हैं, एक गहरी ध्यान की विधि हमें बता रहे हैं पातंजलि ऋषि कि हम अपने मन को और कैसे आसानी से एक विषय पर स्थिर कर सकते हैं और विचारों से मुक्त हो सकते हैं। यहां पातंजलि ऋषि का इस बात पर विशेष जोर है कि जो विषय साधक को प्रिय हो, जो विषय आपको प्रिय हो, आप अपने मन को वहां पर अगर चित्त को एकाग्र करते हैं, मन को वहां पर स्थिर करते हैं, तो आसानी से वहां पर मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि सभी ध्यान विधियां, सभी मेडिटेशन की जो ट्रिक्स हैं, वो सभी के लिए नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए उसके स्वभाव के अनुसार ध्यान की विधियां होती हैं। क्योंकि कोई भक्ति योग से है, कोई ध्यान योग से है, किसी की आस्था किसी ईश्वर में, किसी भगवान में, किसी इष्ट में, तो किसी की आस्था अपने गुरु में, तो किसी की आस्था परम तत्व, वो तत्व को जानने के लिए साधना करना चाहते हैं। तो जिसका विषय, जिसका जो प्रिय विषय, वहां पर वो अपने मन को फोकस करें, अपने विचारों को स्थिर करें, तो हमें अपना प्रिय विषय होने के कारण वहां पर धीरे धीरे हमारा स्थिरता बढ़ने लगती है। स्थिरता तो पहले से थी क्योंकि हमारा प्रिय विषय है, पहले से हमारा प्रिय विषय है, और उसी पर अगर हम निरंतर अभ्यास शुरू करते हैं तो वहां मन हमारा शीघ्र स्थिर होने लगता है। यहां पर हम समझेंगे, न्यूरो साइंस कहता है कि जो हमारा अपना प्रिय विषय होता है, जो हमारा अपना, जिसमें हमारा मन पहले से लगा हो, ऐसा विषय होता है। जब हम उस विषय पर केंद्रित होते हैं तो जब उस विषय में हम केंद्रित होते हैं तो हमारे माइंड में, मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक रसायन निर्मित होता है, जो कि एक खुशी का, एक आनंद देने वाला रसायन है, हार्मोन है। तो जब हमारा प्रिय विषय होता है तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि विषय हमारा अपना है, प्रिय है, और हम उस पर ध्यान कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर डोपामाइन का जो है रिलीज होता है, स्राव होता है। तो जब डोपामाइन का स्राव होता है तो हम एक अलग आनंद में होते हैं, और उस आनंद की अवस्था में हमारा ध्यान बहुत जल्दी शीघ्र केंद्रित होने लगता है, विचार स्थिर होने लगते हैं और हम आध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ तांत्रिक पद्धतियों में अपने गुरु पर और विशेष ऊर्जा चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जब हम अपने किसी विशेष ऊर्जा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि हमारे 7 चक्र
मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, जब हम इन किसी चक्र पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा संबंधित चक्र, जिस चक्र पर हमारी एनर्जी है, हमारा सोचने का, हमारा जो विचारों का स्तर है, हमारे चक्र से संबंधित होता है। तो हमारे जो भी 7 चक्र हैं, हर व्यक्ति का लेवल अपने चक्र के अनुसार होता है कि एक व्यक्ति मूलाधार के चक्र पर जी रहा है, एक स्वादिष्ठान के चक्र पर जी रहा है, तो एक मणिपुर के चक्र पर जी रहा है। तो इस विषय में कि कौन किस चक्र पर जी रहा है अलग से वीडियो में बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, जिस चक्र से संबंधित आपको, जब आप क्रम वाइज अलग अलग साधना करते हैं तो आपको वो चक्र समझ में आने लगता है। तो जिस चक्र पर आप आसानी से स्थिर होने लगते हैं, जिस चक्र पर आसानी से आपका ध्यान केंद्रित होने लगे, तो समझिए वो चक्र आपका चक्र है। तो उस चक्र पर आप अपने मन को जब जब केंद्रित करेंगे तो वो शीघ्रता से वहां पर केंद्रित होगा। योग सूत्र 39 में पातंजलि ऋषि ने हमें जो समझाया, वो जो गहरी बात हमें बताई, यथाभिमत ध्यानातवा, यानी कि अपनी प्रिय वस्तु में ध्यान को हम किस तरह से एकाग्र करें जिससे कि हमारा ध्यान शीघ्र लगे। तो साथियों, आज के योग सूत्र 39 में 39 में आप जो भी पातंजलि ऋषि ने हमें गहरी बात बताई है, ठीक से समझ पाए होंगे। और साथियों, और इसका अनुपालन करते हुए आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने विचारों को उच्चतम चेतना के स्तर पर ले जा सकते हैं। और साथियों, कोई भी विचार, कोई भी बात छूट गई हो, कोई भी जानने से चूक गए हो, बताने से या समझने से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और इसके साथ ही आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। आपका जीवन, भौतिक जीवन, सभी कुछ अचीव करें भौतिक जीवन में, और आध्यात्म के शिखर की ओर निरंतर बढ़ते रहें। और इसी कामना के साथ, अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की। इनका नाम है योगी हेमदत्त गिरी जी। इनके गुरु ब्रह्मज्ञानी योगी श्री नीलकंठ गिरी महाराज जी एक नागा सन्यासी हैं। इनके सानिध्य में रहकर योगी हेमदत्त जी ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। प्रणाम योगी जी। से साथियों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से योगी हेमदत्त गुरु जी। ये 1994 से साधना कर रहे हैं। एक समय था जब हेमदत्त गिरी जी भी हमारी तरह एक गृहस्थी वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें योगी बना दिया। इस कलयुग में सच्चे गुरु नहीं मिलते।